देखिए सोच के बोलिएगा, दोस्ती की है तो निभानी तो पड़ेगी ही, है ना। उस जमाने में पोस्टमैन आया करते थे घर पर जी। हम रहते थे फर्स्ट फ्लोर फ्लैट पे, और जितनी सीढ़ियाँ थी उस पे एक एक सेंटा क्लॉज का वो सैक था Oh जिसमें God. खत भरे हुए थे। She said no for मैंने प्यार किया. You would have lost such a big character. क्या हुआ था वहाँ पे? क्यों? खास तो था कि लता जी इस फिल्म के सारे गाने गा रही है, तो वो मेरे लिए बहुत खास था। आई थिंक सब लोग रितेश और जेनेलिया को बहुत प्यार करते हैं। हमारी है। फिल्म इंडस्ट्री का सबसे प्यारा कपल तो यही है। हम आपके कौन? आई एम श्योर आपको उसके लिए तो ऑफर की गई होगी वो. I was pregnant. Okay. I told Ritesh that he has put his heart and soul into making this movie. इतना इतना उनका इंटेंशन, उतना प्यार, उतना रिस्पेक्ट, और एक सपना लेकर ये फिल्म को लेकर ये 10 साल चले थे। दिल दीवाना बिन सजना की माने ना। तो एक स्पेकुलेशन हो रहा है इंटरनेट पे कि पार्ट 2 में देयर विल बी सीन्स ऑफ योर्स एंड सलमान खान. क्या ये हो सकता है? रेडियो नशा। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू रेडियो नशा फिल्म क्लब लाइव. और मैं हूं आपका अपना आरजे दिव्य सोलगामा. और पहले एक छोटी सी मेमोरी मेरी शेयर करना चाहूँगा. 1989 में मेट्रो सिनेमा में एक फिल्म रिलीज हुई थी. हम छोटे थे, पापा लेके गए वो फिल्म दिखाने. एंड जब वो फिल्म देखी, यू नो, लाइक एवरी इंडियन एट दैट टाइम, द मेल गाइज, यू नो, आई हैड क्रश ऑन भाग्यश्री मैम. इतना Even प्यारा. the women. या इवन द वुमेन्स. बट उस वक्त जितने लड़के थे सब प्यार में थे सुमन से. सबको चाहिए था हमारी गर्लफ्रेंड, बीवी, जो भी लाइफ पार्टनर हो वो सुमन हो, और लड़का जो हो वो प्रेम हो. बट चलते हैं, बात करते हैं भाग्यश्री मैम. बहुत सारी बातें करनी है. लेट्स स्टार्ट विद राजा शिवाजी. यू नो, फैबुलस फिल्म, इतनी बड़ी, द बिगेस्ट मराठी सुपर डुपर हिट फिल्म. इट्स गोइंग टू क्रॉस 100 crores. पहले तो मुझे बताइए, जो पूरा यूफोरिया हो रहा है किस तरह का हो रहा है, क्या रिएक्शंस आ रहे हैं, फीडबैक्स आ रहे हैं? सबसे मैं पहले कहना चाहूंगी कि जीजाबाई वॉज द मदर ऑफ मदर्स। यस. बहुत सारी चीज़ें उनसे हम सबको सीखने को मिलती है, जो स्थिरता है, दृढ़ निश्चय करने का साहस है, जो स्ट्रेंथ है. इट्स अ साइलेंट स्ट्रेंथ बिहाइंड एवरी पर्सन, एवरी मेंबर ऑफ द फैमिली. और वो एक ऐसी औरत थी जिन्होंने सिर्फ अपने घर और परिवार को नहीं संभाला, बल्कि पॉलिटिकली बहुत अवेयर थी वो. शी ऑल्सो लुक्ड आफ्टर द स्टेट, शी लुक्ड आफ्टर द स्टेट अफेयर्स. तो आज की औरत से, या आज की औरत उनसे बहुत इंस्पिरेशन ले सकती है कि घर, परिवार और बाहर का कामकाज सब संभाल सकती है एक औरत. सो आई थिंक दैट इज़ वेरी वेरी इंस्पिरेशनल. और आई एम वेरी हैप्पी एंड हम्बल्ड कि एक ऐसा किरदार जो हमारे इंडियन, भारतीय हिस्ट्री, हमारे मराठा हिस्ट्री में इतना पावरफुल है, वो किरदार निभाने का मुझे मौका मिला. बट ये मैंने कहीं पढ़ा था, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, जब आपको स्क्रिप्ट सुनाने आए थे आपने स्क्रिप्ट सुनी ही नहीं एंड यू इंस्टेंटली सेड यस. क्या हुआ था इसके पीछे? जी, छत्रपति महाराज के ऊपर अगर कोई फिल्म बनाई जा रही है और मैं अगर उसका हिस्सा बन सकूं, तो इससे ज़्यादा और क्या खूबसूरत बात हो सकती है. सो इट वॉज अ येस नो मैटर व्हाट. ओके. बट सेट पे क्या माहौल हुआ करता था जब आप लोग शूटिंग करते थे? रितेश के साथ आपकी बॉन्डिंग कैसे थी, क्या था? आई थिंक सब लोग रितेश और जेनेलिया को बहुत प्यार करते हैं. हमारी है. फिल्म इंडस्ट्री का सबसे प्यारा कपल तो यही है. आप सब लोग शायद उनके इंस्टाग्राम देखते हैं, यस. है ना. मैं भी बहुत देखती हूँ और बहुत मज़ा आता है. बट दे आर रियली लाइक दैट. इतने प्यारे कपल हैं. तो पूरा सेट का एटमॉस्फेयर भी वैसे ही था. जी. इट वाज फन, शांत, काम, पीसफुल, लाइक रितेश हिमसेल्फ.
कोई आवाज़ नहीं, कोई शोर शराबा नहीं, काम बहुत स्मूथली जा रहा था। पर सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये थी कि हर एक इंसान जो इस फिल्म से जुड़ा हुआ था, पूरे मन से वो काम कर रहा था, पूरे इंस्पिरेशन से, पूरे एक्साइटमेंट से वो काम कर रहा था, इसलिए काम बेहद ही खूबसूरती से निभाया गया। बट स्क्रीन पे आप उनकी मम्मी का रोल निभा रही थी, यू नो, टेकिंग केयर ऑफ हिम, बट आपने कहीं पे ये भी बताया कि ऑफ स्क्रीन वो जो रोल था जेनीलिया निभा रही थी, क्या हुआ था उसके? I think all the Indian husbands look to their wives like their mothers. सब लोग यही चाहते हैं कि बीवी बीवी का काम भी करे और माँ का काम भी करे। बट जब शूटिंग होता था, ये भी मैंने पढ़ा था कि रितेश बहुत इमर्स्ड हो गए थे उस कैरेक्टर में, तो कई बार ये भी हुआ रहेगा आप लोगों के दोनों के बहुत इमोशनल सीन्स बहुत ज्यादा है, काफी टफ हुआ होगा उन इमोशनल सीन्स में? जो मेजर इमोशनल सीन है जिसपे आई थिंक सब काफ़ी लोग देख के बहुत रोए, एनीवन दैट इज कनेक्टेड टू हिस्ट्री वो जानते हैं Yeah. कि एक माँ को सुनाना कि अब आपका बेटा नहीं रहा, ये कितना मुश्किल हो सकता है। और वो जब हम सीन करने गए तो ऑफ कोर्स इट वाज वेरी वेरी डिफ़िकल्ट फॉर ऑल ऑफ अस। जो सेट पे था, एक साइलेंस जैसे हो गया था वो सीन के बाद। रितेश भी बहुत इमोशनल हो गए थे, मैं खुद इमोशनल हो गई थी, क्योंकि हम सब ये हिस्ट्री जानते हैं, पर जब हम एज एन एक्टर ये परफॉर्म करते हैं Yeah. तब उसका एहसास कुछ अलग होता है, और उस एहसास को समझना, इतने ग्रेविटास से प्ले करना और महसूस करना, वो इट्स वेरी वेरी ओवरवेलमिंग। तो रितेश आमतौर पे यू नो मस्ती करते रहते हैं, थोड़ी लाइट इमेज है उनकी, लेकिन यहाँ पे जो सीरियसनेस था उनका, आई वांट टू नो बिकॉज यू हैव मैक्सिमम सीन्स विद हिम, तो वो कब, वो जो मोमेंट होता था कि रितेश से वो छत्रपति शिवाजी महाराज में जो ट्रांसफॉर्म हो जाते थे, आई एम श्योर काफी डिफरेंट लगता होगा वहां पे। आई थिंक मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज जब एक डायरेक्टर और एक्टर दोनों एक साथ होता है कोई इंसान, तो उसे मौका नहीं मिलता हंसी मजाक करने का, बिकॉज जब वो एक्टर नहीं होता तब डायरेक्टर होता है, और डायरेक्टर को सिर्फ वो शॉट नहीं, आगे का शॉट भी बताना होता है। सो आई थिंक ही वाज क्वाइट सीरियस ड्यूरिंग द मेकिंग ऑफ दिस फिल्म। सो अब तक जो रिएक्शंस आए आपके पास, यू नो, जीजा माता का भी जो यहाँ पे एक फैन फॉलोइंग नहीं कहूँगा, वर्शिपिंग होती है हमारे यहाँ पे महाराष्ट्र में, और एक और कुछ एक्टरों ने जब छत्रपति शिवाजी महाराज का रोल किया था, तो आई हैव सीन दिस, यू नो, मुंबई के बाहर जब आप जाते तो जो पोस्टर्स रास्ते पे बेचते हैं, दे हैड इमेजेस ऑफ दोज एक्टर्स। There is a saying that your picture might also come out there. Are you ready for that? I told Ritesh that he has put his heart and soul into making this movie. इतना उनका इंटेंशन, उतना प्यार, उतना रिस्पेक्ट, और एक सपना लेकर, ये फिल्म को लेकर ये 10 साल चले थे। तो जब ये सपना हकीकत हुआ तो जाहिर है कि आई थिंक ही जस्ट poured his heart out into this film. So it's going to have its effect. Yeah. So फिल्म के एंड में हम सलमान खान का कैमियो देखते हैं, यू नो, और वहाँ पे अगेन हिज कैरेक्टर इज ऑफ somebody who is bodyguard to छत्रपति शिवाजी महाराज। तो एक स्पेकुलेशन हो रहा है इंटरनेट पे कि पार्ट 2 में देयर विल बी सीन्स ऑफ योर्स एंड सलमान खान। क्या ये हो सकता है? अब हिस्ट्री है, हाँ। घर जाके आप हिस्ट्री पढ़िए तो समझ में आएगा। बट आप हिंट तो दीजिए, क्या हो सकता है? कैन वी सी अगेन अ डिफरेंट साइड ऑफ प्रेम एंड सुमन इन अ डिफरेंट वे? वहां पर प्रेम और सुमन नहीं नहीं हो होंगे, सकते। ऑफ कोर्स इज अ डिफरेंट साइड। वेल, व्हेन दे मेक शिवाजी पार्ट 2, जी, फिर आप देखेंगे। ओके। तो चलिए, प्रेम और सुमन की बात अब चली है तो थोड़ी सी मैंने प्यार किया की बात हो जाए। आई वांट टू नो भाग्यश्री मैम, फर्स्ट टाइम जब स्क्रिप्ट सुनी थी आपने, ये भी हमने कहीं पढ़ा है, सूरज जी ने भी कहा था कि इनिशियली यू वर रिलक्टेंट, आप नहीं करना चाहती थी मैंने प्यार किया। डू यू गाइस नो दैट शी सेड नो फॉर मैंने प्यार किया? यू वुड हैव लॉस्ट सच अ बिग कैरेक्टर। क्या हुआ था वहां पे, क्यों? आई वॉज 18 साल की थी, पढ़ाई चल रही थी, कॉलेज अटेंड कर रही थी, और मैं चाहती थी कि मैं और पढ़ाई करूं।
अब्रॉड जाके पढ़ाई करूं, और फिल्मों में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था। और सूरज जी घर पर आए, ये कहानी सुनाई, बहुत सारी चीज़ें मैंने उनको कही कि मैं ये नहीं करूँगी, ये हो नहीं सकता, ये किस्म के कपड़े नहीं पहनूँगी, कॉलेज अटेंड करना है मुझे, तो पढ़ाई के बाद शूटिंग पे आ सकूँगी। ऐसे हर वक्त जब भी आए तब मैंने उनको एक अलग एक्सक्यूज़ दिया, ओके और हर एक्सक्यूज़ के लिए उनका एक आंसर था कि हम एडजस्ट कर लेंगे, वाह। हम मान लेंगे, बस हमको आप चाहिए। क्या बात है। आप रोई भी थी स्क्रिप्ट सुनते वक्त? क्यों? क्या हुआ था? वेल, स्क्रिप्ट इमोशनल है। जाहिर है कि जिन जिन लोगों ने मैंने प्यार किया देखी है, कहीं ना कहीं उनके ज़ाती ज़िंदगी में ये रिफ्लेक्ट हुआ है, और कहीं ना कहीं दिल तो उनका फिल्म के ऊपर आया ही है। जब मैंने कहानी सुनी थी, बस मेरा वैसे ही हाल हुआ। So was सलमान फ्रॉम डे वन इन द फिल्म, आपके नॉलेज के हिसाब से? क्योंकि बहुत सारे एक्टर्स आज क्लेम करते हैं कि हमको भी मैंने प्यार किया में लिया गया था, हमने भी ऑडिशन दिए थे, ये वो ये तो आपको सूरज जी से पूछना पड़ेगा। विद यू वाज ही With me देयर? it was always with सलमान। तो पहला दिन सलमान के साथ शूटिंग पे कैसा था? वो दोस्ती कैसे हुई? कॉलेज में दोस्त कैसे होते हैं, बस वैसे ही। बट क्या याद है सलमान का? कौन सा सीन था? वाज दैट आई गेस मंदिर वाला सीन, फर्स्ट डे? फर्स्ट डे वॉज द मंदिर वाला सीन, लेकिन उसके पहले हम लोगों ने एक फ़ोटो शूट किया था, और एक Okay. स्मॉल लुक टेस्ट दोनों ने साथ में किया था सूरज जी के ऑफिस में, तब जान पहचान हो गई थी। वाओ। एंड वो जो पोस्टर पे जो लुक था वही वाला? जी जी। आते जाते सॉन्ग का, क्या बात है। बट जब शूटिंग आप लोग कर रहे थे कहीं पे, तो जो इतने सारे गाने, यू नो सॉन्ग्स, एंड फर्स्ट फिल्म में यू हैड लता जी सिंगिंग फॉर यू, एक से बढ़कर एक सुपर हिट सॉन्ग, मतलब इट्स वेरी टफ टू सिलेक्ट फेवरेट गाना कौन सा होगा। यहाँ पे किसी का होगा दिल दीवाना, किसी का आजा शाम, किसी का मेरे रंग में, किसी का एवरी सॉन्ग। हाउ डिड यू फील व्हेन यू केम टू नो कि लता जी इज सिंगिंग फॉर यू? लता जी सांगली से ही है, सांगली के बहुत पास से है, और सांगली मेरा होम टाउन है। लता जी मेरे पापा को बहुत पहले से जानते थे, और ऑफ कोर्स खास तो था कि लता जी इस फिल्म के सारे गाने गा रही है, तो वो मेरे लिए बहुत खास था। लेकिन जो आप कह रहे हैं कि एक इट वॉजंट स्ट्रेंज फॉर मी, इट वॉज ब्यूटिफुल फॉर मी। दैट्स अ नाइस लाइन। अच्छा, आई नो इसका आंसर क्या होगा, लेकिन फेवरेट गाना आपका कौन सा है? आप बताइए। मेरे लिए तो बहुत टफ है, इसीलिए मैंने आपको पूछा। बट एक होता है ना जो स्पेशल वाला है, कौन सा वाला है? विच इज योर फेवरेट? मेरा दिल दीवाना बिन सजना के माने ना, दिल दीवाना बिन सजना के माने ना, ये पगला है समझाने से समझे ना, ये पगला है समझाने से समझे ना। Oof, what a moment, what a moment. You know, एक्टरों के साथ साथ एक इस फिल्म में एक ऐसे शख्स भी थे जिनके साथ आपके कुछ सीन्स थे, एंड दैट इज आई एम टॉकिंग ऑफ हैंडसम द पिजन। कितना टफ था कबूतर जा जा का शूटिंग करना विद दैट पिजन? आई थिंक सुमन के पीछे तो सारे लड़के थे, तो हैंडसम वॉजंट वेरी डिफरेंट। इनफैक्ट हैंडसम सलमान ही नहीं जाता था, Oh. मेरे पास ही आता था। ऑफ कोर्स सुमन पे क्रश। बट वो जो डायलॉग दोस्ती की है तो निभानी तो पड़ेगी, पहले तो आप वो डायलॉग एक बार सुनाइए, और उसके पीछे का एनेक्डोट शूटिंग ऑफ दैट सॉन्ग। डिड यू इवन इमेजिन कि इतना बड़ा आइकॉनिक डायलॉग हो जाएगा जो हम अपने आम जिंदगी में, ना वी यूजिंग इट एज अ स्लैंग, यू नो? देखिए, सब लोग जानते हैं कि दोस्ती एक ऐसा रिश्ता है जो हम खुद चुनते हैं। बाकी सब रिश्ते कहीं खून के रिश्ते हो जाते हैं, कहीं सोसाइटल रिश्ते हो जाते हैं, लेकिन दोस्ती का रिश्ता एक ऐसा रिश्ता है जो हम
खुद चुनते हैं, और जब खुद चुनते हैं जी तो निभाना तो हमारे हाथ में होता है ना? डायलॉग तो आज मैं कहूँगी आप सब मेरे दोस्त बनोगे? देखिए, सोच के बोलिएगा, दोस्ती की है तो निभानी तो पड़ेगी ही, है ना? मुझे जानना है योर किड्स यू नो व्हेन दे सी मैंने प्यार किया। अब यू नो अभिमन्यु के साथ तो मैं कई बार मिलता रहता हूँ एंड वी कीप टॉकिंग अ लॉट। हिज सेंस ऑफ हिंदी सिनेमा एंड म्यूजिक इज फैबुलस। मुझे ये जानना है कि वो जब देखते हैं तो क्या रिएक्शन होता है उनका। उनके लिए मैं मम्मी हूँ, उनके लिए मैं एक्टर नहीं हूँ, तो उनका रिएक्शन तो अलग होता है। एंड राजा शिवाजी देखी हो? जी ज़रूर। ऐसी लगे उनको, क्या था? राजा शिवाजी वॉज अ हिस्टोरिक फिल्म, और उन्होंने मराठा हिस्ट्री पढ़ी है। जी सो उसके हिसाब से और जिस हिसाब से ये फिल्म बनी है, वो बहुत खुश थे कि आई वॉज अ पार्ट ऑफ दिस फिल्म एंड सच अ ब्यूटिफुल एंड स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर। ओके तो ये अगेन गोइंग बैक टू मैंने प्यार किया, वो जो कॉस्ट्यूम्स यू नो आपके, वो एक वन ऑफ दोज फर्स्ट फ्यू फिल्म थी जहाँ पे इतने फेमस हो गए थे। आपका कबूतर जाजा वाला कॉस्ट्यूम और साई इन अंताक्षरी, दैट फ्रेंड वाली कैप एंड सलमान जैकेट, एवरीवेयर यही था। वो जो आपने, आई एम श्योर आपको कई लोग मिले होंगे वैसे कपड़े पहन के और एवरीथिंग। प्लीज शेयर सम स्टोरीज। आई थिंक उस जमाने में मोस्ट ऑफ द गर्ल्स, हर किसी लड़की के पास कबूतर वाला ड्रेस तो था ही। सब लोगों ने वो सिलाया था और कहीं ना कहीं चाहते थे कि वो पहन के उनकी जिंदगी में प्रेम आ ही जाएगा। बट वो जो सेट जो पूरा सलमान का घर था, आप जहाँ पे थे, वो ड्रीम हाउस आज भी लगता है यू नो। साइकिल लेके यहाँ घूम रहे, वहाँ पे कुछ ना कुछ हो रहा है, समथिंग। हाउ वाज दैट सेट एंड एवरीथिंग? किस तरह का वो शूटिंग माहौल था? आई थिंक इट वॉज वन ऑफ द बिगेस्ट सेट्स दैट वर मेड उस वक्त। बहुत ही बड़ा था, बहुत लैविश था, और घर जैसे घर था। सो हम लोगों के लिए एज एक्टर्स और जो कोई वो सेट पे था, माहौल ऐसा था, सूरज जी ने जो बनाया था वो इतना प्यार का, इतना घर परिवार जैसे माहौल था जी। कि वी फेल्ट एब्सोल्युटली एट होम इवन ऑन द सेट। बट वो जो इनिशियल यूफोरिया था आफ्टर द रिलीज, पहले तो मैंने ये पढ़ा है कि यू डिड नॉट अटेंड द प्रीमियर, इज दैट ट्रू? और सलमान ने अटेंड किया था, सलमान ने हमसे शेयर किया था कि ही वाज मॉब्ड इन द प्रीमियर, किस लोगों आके उनके गाल खींचे, ये हो गया था। आपके साथ ऐसा बाद में तो ऑफ कोर्स हुआ होगा, बिकॉज़ दैट यूफोरिया नेवर डाइड यू नो। व्हेन डिड यू रियलाइज कि ये पिक्चर कुछ अलग ही बन गई अब? उस जमाने में पोस्टमैन आया करते थे घर पर, जी और पोस्टमैन जब सांता क्लॉज बनकर घर पे आए तब मुझे पता चला कि वाकई फिल्म बहुत ज़्यादा हिट हुई थी। क्योंकि हम रहते थे फर्स्ट फ्लोर फ्लैट पे, और जितनी सीढ़ियाँ थी उस पे एक एक सांता क्लॉज का वो सैक था Oh जिसमें God. खत भरे हुए थे। Wow. सो इट वाज दैट मच। सो एज पर ट्रेड मैगजीन्स ऑफ उस वक्त की, आपने बहुत सारी फिल्में रिजेक्ट की है, बहुत सारी लिस्ट है, आपने कई बार ये बोला है। कुछ फिल्मों के नाम आज मैं लेना चाहूंगा, मुझे बताना वर दे ऑफर टू यू और नॉट, जस्ट ओके। साजन, दिल, दीवाना, यलगार, बागी, ओ माय गॉड। अच्छा, बट आई एम श्योर यश जी ने आपको एक एडवाइस दी थी उस वक्त, कहा था कि फिल्में मत छोड़िए, समथिंग लाइक दैट। क्या हुआ था वो? यश जी ने उस वक्त भी कहा था, और जब मेरे बेटे से मिले तभी कहा था, ओ योर मॉम इज सच अ सिली गर्ल। शायद वो अगर इंडस्ट्री नहीं छोड़ती तो। लेकिन सब डायलॉग तो मनमोहन जी का था, जिन्होंने कहा था, भाग्यश्री तुम आज बोलो हाँ और मैं कल फिल्म शुरू करूंगा तुम्हारे साथ। तो बहुत सारे लोग फिल्में बनाना चाहते, आज मौका मिला तो मैं पूछना चाहूंगा, वो शशि कपूर साहब आपके साथ एक फिल्म बनाना चाहते थे विथ यू एंड आमिर खान इनिशियली, एंड देन यू एंड योर हस्बैंड के साथ, बट वो फिल्म में कुछ हुई नहीं, समथिंग वाज देयर नथिंग लाइक दैट? हम आपके कौन? आई एम श्योर आपको उसके लिए तो ऑफर की गई होगी वो। आई वॉज प्रेग्नेंट। ओके, तो सवाल तो बहुत सारे, बट यहाँ पे ऑफ कोर्स वी हैव पीपल हियर, लेट्स आस्क इफ एनीबॉडी वुड लाइक टू आस्क सम क्वेश्चंस। कोई सम क्वेश्चंस? या हेलो।
भाग्यश्री मैडम, वेरी गुड इवनिंग एंड हैप्पी मॉम्स डे टू यू टू। थैंक यू। मैंने भी जैसे दिव्या भाई ने बताया कि वी हैव सीन योर फिल्म्स एंड सुमन हम भी ढूंढ रहे थे बट मिली नहीं। बट एक चीज़ है कि आपके आज काफ़ी तक नहीं मिली सुमन। कोई और मिल गई है। सो ये था कि आपके काफ़ी इंस्टाग्राम रील्स एंड मैं देखता हूँ जिसमें आप आपके फ्रेंड्स और ग्रुप के साथ में यू डू लॉट ऑफ योगाज एंड एक्सरसाइज एंड उसके बारे में यू हैव केप्ट योर सेल्फ वेरी फिट एंड फाइन। सो आज मॉमी डेज आउट है तो आप उसके बारे में अगर कुछ दो लाइन बताना चाहेंगे तो दैट विल बी वेरी गुड। मैं यही कहूँगी कि एक्सरसाइज का मतलब योगा या स्ट्रेनस एक्सरसाइज नहीं होती, वो किसी किस्म की मूवमेंट एक्सरसाइज हो जाती है। मॉमीज डे आउट है तो बच्चों के साथ खेलना भी एक्सरसाइज होती है। आई जस्ट फील बैठे मत रहो, सिर्फ मोबाइल के पीछे मत रहो, सिर्फ टीवी के पीछे मत रहो, ज़रा बाहर जाओ एंड बी दी एग्जाम्पल दैट यू वांट फॉर योर चिल्ड्रन। अगर आप चाहते हो कि आपके बच्चे तंदुरुस्त बने और रहे तो बहुत ज़रूरी है कि आप भी तंदुरुस्त रहो। So I have something, I keep collecting old magazines and DVDs. कुछ थोड़ा वक्त कम था, कुछ ढूंढ के लाया हूँ, आपको आज दिखाना चाहूँगा। This one. The very rare magazine. वाओ। I have one more with you and Salman on first time on cover, but वो मिली नहीं। But want to show you this. ओहो, you took me back in time. That was such a long time ago. ये गाना था उस दौरान की ये शॉट है। गाने का नाम था सस्कुटनी, सास को कैसे बहू मारती है उसके ऊपर गाना था। And this is a very rare stuff. I bet आपने देखी नहीं होगी. It's a मैंने प्यार किया comic. It's a comic. Do have a look. Oh my goodness. ये किसी ने बनाई है या No, क्या they है? used to come. It's official. This is an official Comic. मैं ये ले जा सकती हूँ I will give please? a copy. But आपकी autograph देना चाहेंगे. That's Salman, Ram Lakshman. Oh wow, of course. We'll take a picture. भाग्यश्री मैम, सवाल तो बहुत सारे हैं बट आई नो वक्त का तकाजा है और बहुत सारी बातें आपसे करनी है, तो आप प्लीज पहले तो प्रॉमिस कीजिए रेडियो स्टेशन आप आएंगे। Absolutely, Okay. बिल्कुल। Radio Nasha.